हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ एग्जाम्पल। आज हम आपको वृत्त पर आधारित प्रश्न हल कराएंगे। वर्त हमारा ये है, ये वर्त हो गया, ये हमारा इसका सेंटर होगा, ये हमारी त्रिज्या होगी और इस त्रिज्या को अगर पूरा आगे तक लेके जाएंगे तो ये हमारा व्यास हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, ये हमारी परिधि होगी बाहर की, ये परिधि होगी। ठीक है, अब आपको पहला प्रश्न हल कराते हैं। किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको इधर बता रहा हूँ कि जैसे आपको स्टैंडर्ड मार्क ध्यान रखना है, RCA, रेडियस ये सरकमफेरेंस मतलब परिधि, ये एरिया। ठीक है, तो 7, 44 और 154। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें थोड़ी इन चीज़ों को विशेष ध्यान करना होता है कि आप जब भी इन दोनों से यानी त्रिज्या से और सरकमफेरेंस से किस पे जाएंगे, आप एरिया पे जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है आपको, वर्ग करके उसकी गुणा एरिया में करनी है। ठीक है, वर्ग करके, ये मैं तरीका बता रहा हूँ, वर्ग करके गुणा करनी। ठीक है, अगर आपको एरिया से जाना पड़े, आप किस पे, इन दोनों पे, रेडियस पे चले जाओ या सरकमफेरेंस पे चले जाओ, तो आपको वर्गमूल करके गुना करना पड़ेगा। वर्गमूल करके जाना इधर। ठीक है, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में ज़्यादा आएगा। अगर आपको इस पे जाना पड़े रेडियस से सरकमफेरेंस पे, या सरकमफेरेंस से आप इस पे आए रेडियस पे, तो आपको उतने से ही गुणा करनी पड़ेगी, उतने से ही। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या दिया उसने, वृत्त की परिधि। अब समझना क्वेश्चन को, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ RCA यानी कि 7, 44 और 154। अब इसने क्या दिया है, इसने क्या दिया हमारा परिधि, तो हमने क्या करा, परिधि रख लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका कितना गुणा है, 1 गुणा है। ठीक है, तो परिधि 1 है। अब क्या पूछा उसने, क्षेत्रफल, तो यानी कि इधर से इस पे जाना। तो जब इस पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग करके उसमें गुणा कर देंगे। तो 1 का वर्ग की गुणा इसमें करेंगे, 154 में तो कितना आ जाएगा, तो क्षेत्रफल भी हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ना कि ये सेंटीमीटर है। ठीक है, इस पर स्क्वायर नहीं लगा क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा तब और ज़्यादा समझ में आएगा। किसी वर्ताकार कार्य की त्रिज्या दे दी उसने 2 गुणा, और क्या पूछा, 2 गुणा कर दी जाए। अच्छा, त्रिज्या 2 गुणी। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम पाई इसकी जगह आर की जगह 2 रखेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो हमारा कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 4 गुणा हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास ज्ञात करो। तो फिर वही जो स्टैंडर्ड मान थे वे याद कर लो, CA 7, 44 और ये कितना था हमारा, 154 था। अब इसने क्या दिया, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमने यहाँ रख लिया 616। अब ये इसका कितना गुणा है, 4 गुणा है। ठीक है, और पूछा उसने क्या, व्यास पूछा। व्यास का मतलब त्रिज्या निकालेंगे पहले हम,
तो यानी कि इधर से इस पे जाना पड़ेगा, तो इसका वर्गमूल से ही गुणा करेंगे ना, बताया था ना, जब भी इधर से इन दोनों पे जाएंगे तो इसके वर्गमूल से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 2, तो 2 की गुणा इसमें करेंगे त्रिज्या में, तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, और व्यास पूछा तो व्यास 2 गुणा होता है, तो व्यास हो गया हमारा 2 गुणा, तो कितना हो गया 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर दोबारा समझा रहा हूँ मैं, जो मैंने आपको वहाँ पे जो फिगर बना के दिया है पहले क्वेश्चन में, उसको आप माइंड में बार बार रिवाइज करोगे तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि इसमें ये स्टैंडर्ड मान है इसका हमारा, तो इसने क्या दिया, वृत्त का क्षेत्रफल दिया, तो क्षेत्रफल की जगह रख लिया 616। अब ये कितना गुणा है 4 गुणा। ठीक है, वो क्या पूछा, व्यास पूछा, तो यानी कि व्यास के लिए हमें पहले त्रिज्या पर जाना पड़ेगा। तो जब त्रिज्या पर जाएंगे यानी कि एरिया से हम त्रिज्या पर जाएं या सरकमफेरेंस पर जाएं, तो हमेशा उसका वर्ग मूल करने पे ही जो आएगा उसकी गुणा उसमें करनी, त्रिज्या में करो या परिधि में करो, जो भी पूछेगा। तो हमको त्रिज्या मिल गई, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 2, तो 2 की गुणा इसमें करेंगे कितना हो गया 2 सतह 14, तो त्रिज्या हमें 14 मिल गई। अब व्यास कितना होता है, तो 2 गुणा होता है, तो व्यास हो गया 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, एक 28 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि होगी। ठीक है, तो यानी कि फिर वही लिख लो 7 CA 7 44 154। ठीक है, तो व्यास दिया, व्यास का मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी इसकी आधी, तो त्रिज्या होगी हमारी 14, तो त्रिज्या होगी हमारी 14, तो त्रिज्या, तो ये कितनी गुणी है 2 गुणी है। ठीक है भाई, 7 दूनी 14 होता है, 2 गुणी है। अब पूछा क्या इसने, पूछा इसने अर्धवृत्त की परिधि, तो जब हम इधर जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, जब इधर से ये रहा परिधि ये रहा, ठीक है, तो इसका वर्ग क्या करेंगे हम, वर्ग करेंगे, नहीं सॉरी क्या पूछा है, अर्धवृत्त की परिधि, तो उतने से ही इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, उतने से ही इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे 44 दूनी 88, 44 गुणा 2 बराबर 88। ठीक है, तो परिधि ये क्या है, हमारी पूरी परिधि होगी, पूरी परिधि, ये हमारा ये इस तरीके से बन रहा है, ये पूरी परिधि हमारी 88 होगी पूरे वृत्त की। लेकिन उसने पूछा क्या, अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त की क्या है 44 हो जाएगी भाई, जब पूरे की तो 88 है, तो इसकी आधी कितनी होगी 44। ठीक है, और व्यास कितना दिया है इसमें 28, तो अब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 44 प्लस के 28 बराबर कितना हो गया 72 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या आप इसको दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से आप कैसे निकालोगे, यहाँ बता रहा हूँ मैं। इसका जो है अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है, ये निकालना है परिधि, तो क्या हो जाएगा हमारा 36R/7। इससे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अर्धवृत्त की, तो 36 गुणा R कितना है हमारा 14, तो 14 रख लिया, नीचे हमने 7 रख लिया, तो 7 से इसको काटेंगे कितना है 2 बार 7 दूनी 14, तो कितना आएगा 36 दूनी 72। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो या आप इस तरीके से भी कर सकते हो। किसी वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ गई, इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, तो सक्सेसिव लगा दो फॉर्मूला, तो उसमें क्या होता है 5 प्लस के 5% गुणा 5/100। ठीक है, ये होता है ना, तो 5 कितना हो गया 10 पॉइंट, और ये 5 25 को 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा
भाई आपने 25 है क्या, 25 को अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे तो कितना पॉइंट लग जाए, 0.25 आता है, यानी कि इसके 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 10 में, ये 0.25 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10.25। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।